नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के त्योहार की, जिसे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का खास महत्व हिंदू धर्म में हमेशा से रहा है और इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पोंगल कहते हैं, कहीं इसे बिहू, तो कहीं इसे उत्तरायण कहते हैं और वहीं उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाना और दान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की ये परंपरा आखिर कैसे शुरू हुई? इसके पीछे एक प्रचलित कथा है। कहानी के अनुसार जब देश पर खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय चारों तरफ संघर्ष का माहौल था। ऐसे में योगी मुनियों को अपनी जान बचाने के लिए कई बार भूखे भी रहना पड़ता था और इसी दौरान बाबा गोरखनाथ ने उनकी समस्या का हल निकालने के लिए एक नया व्यंजन तैयार किया। उन्होंने काली उड़द की दाल में चावल, घी और सब्जियां डालकर एक ऐसा भोजन बनाया जो जल्दी तैयार हो जाए और ऊर्जा भी भरपूर दे। जब ये व्यंजन बनकर तैयार हुआ तो सभी को बहुत पसंद आया। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। जिस दिन ये खिचड़ी बनाई गई थी वह मकर संक्रांति का दिन था। तभी से इस दिन खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा शुरू हो गई। बाबा गोरखनाथ की इस खिचड़ी ने न केवल भूखे योगियों का पेट भरा, बल्कि मकर संक्रांति के पर्व को एक नई पहचान भी दी। यही कारण है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक विशाल खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की शुरुआत बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाकर की जाती है। इसके बाद ये खिचड़ी प्रसाद के रूप में हजारों श्रद्धालुओं में बांटी जाती है। तो इस मकर संक्रांति पर जब आप खिचड़ी का स्वाद लें तो याद रखें, इसके पीछे की एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसी के साथ ये पर्व हमें दान पुण्य करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख भी देता है। तो हमारे सभी दर्शकों को एडवांस में मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके यहाँ मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।